हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूटन्स एकेडमी। फास्ट लाइव सेशन में ज्वाइन हो जाओ। तो आज के लाइव सेशन में हम इंटीग्रेशन के कुछ 3.2a एक्सरसाइज के बारे में लर्न करेंगे, जिसमें से कुछ सम मैंने पहले भी किया था। तो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो आज मैं कवर करूंगा और आज 3.2a एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा। तो प्लीज़ फास्ट ज्वाइन हो जाओ। तो जैसे कि मैंने आज क्वेश्चन लिया है 11 सम, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵ विथ रिस्पेक्ट टू dx से इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। यस, फास्ट लाइव सेशन में ज्वाइन हो जाओ। तो आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 3.2a एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 सम जो है कुछ अलग कंसेप्ट से है, नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं कर दूंगा। तो जो अभी जो इजीएस्ट वे में जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो प्रीवियस वाले लाइव सेशन मैंने लिया था उसके बेसिस पे जो सम है वो पहले मैं लूँगा, एंड देन 10th क्वेश्चन हम थोड़ा नेक्स्ट लाइव सेशन में कवर कर लूँगा। राइट, फास्ट लाइव सेशन में ज्वाइन हो जाओ। तो आज का जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵ इंटू dx। जैसे कि मैं अभी आपको रिवाइज करा दूँ फार्मूलाज के इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज थे। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू dx से x⁻n का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x⁻n+1 होल डिवाइड बाय n+1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू dx से करोगे तो log x होता है, log x प्लस c। और ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज भी मैंने आपको डेरिवेशन के थ्रू बताया था प्रीवियस लाइव सेशन में कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx, जो कि 10x का इंटीग्रेशन होता नहीं है, बट अपनो 12th स्टैंडर्ड में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ sec x प्लस c। सिमिलरली 10 के बाद कॉट का भी इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। एंड सिमिलरली सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स का भी ऐसे अलग अलग से फार्मूलाज दिए गए हैं आपको 12th स्टैंडर्ड में। आपने 11th स्टैंडर्ड में 10x का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स का, चारों का कुछ आपने स्टडी नहीं किया था, जो कि आपने 12th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया है। प्रीवियस लाइव सेशन में मैंने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का भी मैंने आपको बताया था, डिराइव भी किया था अच्छे से कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, log ऑफ मोड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये टोटल 4 फार्मूलाज था जो प्रीवियस लाइव सेशन में मैंने डिस्कस किया था। तो कभी कभी ये सब यूज़ होंगे और सब फार्मूलाज तो यूज़ होगा ही इंटीग्रेशन जब चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा निभाते हैं रोल। फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, और कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके सब डेरिवेशन के थ्रू मैं आपको फार्मूला में डिराइव करके बताऊँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रुति गुड मॉर्निंग, अमन गुड मॉर्निंग, सुंदरम गुड मॉर्निंग, अंकित तो पहले ही चले आते हैं लाइव सेशन में। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन को आज स्टार्ट करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 10⁵x इंटू dx दिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज आपको कोरोलरी मैंने आपको दिया था। आई थिंक आपको कोरोलरी बाहर होगा। गुड मॉर्निंग अमन। ध्यान देना कि कोरोलरी आपको मैं टोटल 3 कोरोलरीज दिया था, तो कोरोलरी का भी मैं आपको एक बार रिवीजन दे देता हूँ। जैसे कि डिनोमिनेटर का फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहेगा, तो आपका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ये था फर्स्ट कोरोलरी। सेकंड कोरोलरी था फंक्शन रेस टू हायर पावर रहेगा, और हायर पावर के अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट मल्टीपल में है, तो होता है क्या, फंक्शन रेस टू हायर पावर +1 डिवाइड बाय हायर पावर +1 प्लस सी। और मैंने एक कोरोलरी आपको थर्ड दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ
डिनोमिनेटर में रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स रहेगा और रूट के अंदर का फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। 3 कोरोलरीज में आपको दिए थे और उसमें से कुछ कोरोलरी अभी इधर अप्लाई होगा, आई थिंक सो, देखते हैं। चलो स्टार्ट करता हूँ आज का लाइव सेशन। तो 10x जो दिया है, 10x आपने बेसिक स्कूल सेक्शन में सीखा था। 10x का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, तो उसके फॉर्म में मैं इसको ब्रेक करूँगा। I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 5x डिवाइड बाय कॉस रेस टू 5x, राइट, इनटू dx। एंड सिमिलरली इसको ब्रेक करता हूँ, जैसे साइन को पुट कर, सॉरी, कॉस एक्स को पुट न्यूमरेटर में साइन रेस टू स्क्वायर एक्स दी होल स्क्वायर कर देता हूँ और एक साइन एक्स मल्टीपल में ले लेता हूँ इंटू dx। तो मैंने इधर क्या ब्रेक किया, साइन रेस टू 5 था तो 2 2 जा 4 टाइम्स इधर हो गया और 1 टाइम्स इधर हो गया, तो 5 टाइम्स टोटल हो गया। मैं इसके लिए ब्रेक कर रहा हूँ कि cos x को पुट करूँगा तो sin x इंटू dx मिलेगा हमें डेरिवेटिव, राइट। तो cos x हाइयर पावर क्या है 5, तो मैं cos x को पुट करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, राइट। इसके लिए मैं cos x को पुट करने के लिए ऐसा ब्रेक कर रहा हूँ। अब जैसे मैं इधर अभी जैसे cos x को आप पुट करोगे तो sin स्क्वायर x जो है इसको भी हमें cos के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दी होल स्क्वायर इंटू sin x into dx and the whole divide by cos raised to 5x, राइट। और जैसे मैं cos x को पुट करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, लेट cos x इज इक्वल टू t। और जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या टर्म हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो मुझे क्या टर्म मिला, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो डी एक्स में इधर भेजने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स हमें तो इधर दिया हुआ है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी। तो मैं सब वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को रिप्लेस करूँगा टी से, टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर, एंड देन साइन एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस करूँगा मैं माइनस डी टी द होल डिवाइड बाय टी रेस टू 5, राइट। आई थिंक सो आपको समझा होगा मैंने कैसे सब्स्टिट्यूशन किया हूँ, राइट। तो ध्यान देना, अब इसको जैसे मैं इंटीग्रेशन देता हूँ तो फर्स्ट माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ और 1 माइनस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी आपका टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय टी रेस टू 5 इंटू डी टी। ये माइनस मैंने जस्ट बाहर ले लिया कॉमन, एंड इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी रेस टू 5 सब टर्म को जाएगा, तो टी रेस टू 5 ये ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं बिकॉज माइनस दिया इधर, हर एक टर्म को जाएगा माइनस, तो बाद में मैं अप्लाई कर दूंगा टी रेस टू 5 इंटू डी टी माइनस ट्वाइस कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी रेस टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 4 बाय 4 2 2 जा 4 बाय यूजिंग द इंडाइसेस a raised to m the whole raised to n is equal to a raised to mn and the whole divided by t raised to 5 with respect to dt, right। and the apply the minus whole the terms, पूरे terms को मैं माइनस दूंगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t raised to माइनस 5, क्योंकि ये रेस्ट टू डिवाइड में दिया था ना, t raised to प्लस 5 था तो न्यूमरेटर में जाके माइनस 5 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू dt, और माइनस तो इसको आएगा ही, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस टाइम कैंसल टी रेस टू 3 बचता है, न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, टी रेस टू माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू डी टी माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 4 एंड टी रेस टू 5 कैंसल, तो 1 अपॉन टी
इंटू डी टी, राइट। माइनस भी मैंने अप्लाई किया प्लस थोड़ा कैलकुलेशन किया मैंने, ध्यान देना। तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, तो एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 प्लस 2 एक्स रेस टू एन, वंस अगेन अप्लाई एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स द लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, होल इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई कर दिया, मीन्स वॉट द प्लस सी आएगा। नेक्स्ट अंदर माइनस टी रेस टू माइनस 5 प्लस 1 वी गेट द माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 4 प्लस 2 टी रेस टू माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी, and the next minus minus cancelled, t raised to minus 4 means what, 1 upon 4 t raised to 4 प्लस, और ये माइनस जाके इसको माइनस करेगा तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 2 कैंसल 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी, राइट। and the resubstitute the value of t is cos 1 upon 4 cos raised to 4x minus 1 upon cos square x minus log of cos x, and the substitute the value of t, t का वैल्यू क्या दिया है, cos x दिया है, तो क्या हो जाएगा ये 1 upon 4 1 upon cos is sec raised to 4x minus 1 upon cos is sec स्क्वायर x माइनस लॉग ऑफ cos x। तो थोड़ा सा ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, फास्ट ये राइट डाउन कर लो आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 7x, फास्ट राइट डाउन करो। वेरी गुड अंकित, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन cos रेज टू 7x, रिमेनिंग स्टूडेंट्स वेरी गुड, रेसिका वेरी गुड, कीप इट अप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन पे cos रेज टू 7x। तो फास्ट आप राइट डाउन कर लो रिमेनिंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड ज्योति। तो आई थिंक सो आपको समझा होगा कितना इजी है इंटीग्रेशन। काफ़ी बच्चे इससे डरते हैं, ये चैप्टर से काफ़ी इजी सम है, बस आपको बेसिक्स फार्मूलाज आना चाहिए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो हर एक इंटीग्रेशन सम को। आप किसी भी क्लासेस या कॉलेजेस के टीचर से जब बच्चे पढ़ लेते तो ऐसा लगता है कि बच्चों से मैं ऐसा पूछा था प्रीवियस ईयर की, समझा कि नहीं समझा, तो बच्चे काफ़ी पूरे मैथ्स 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट बोलते हैं कि इंटीग्रेशन है जो मुझे नहीं आता। तो आई थिंक सो मेरे बच्चों को अच्छे से आता होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ कि हर एक बच्चे को इंटीग्रेशन अच्छे से आए। इसके लिए 1 बाय 1 मैं हर एक स्टेप को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंटीग्रेशन रियली ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है, इन रियल लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आप जब FY SY TY 4th ईयर में जब इंजीनियरिंग करते हो या कोई भी फील्ड आप जब चूज़ करते हो आफ्टर 12th, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन चैप्टर कि आगे भी आपको एक चैप्टर आने वाला है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपको आना चाहिए। तो 12th 11th में आपने बेसिक सीखा था, 12th में भी उससे भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड फार्मूलाज आपने सीखा। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके होल लाइफ में। चलो देखते हैं नेक्स्ट सम, 12th सम, इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 7x, इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 7x। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 12th सम, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 7x विथ रिस्पेक्ट टू dx, राइट। तो ये सम को देखने से ऐसा लगता है कि आई थिंक सो डेरिवेटिव होता तो फटाफट सॉल्व हो जाता, बिकॉज इसमें x रेज टू n, और डिफरेंशिएशन में आप फंक्शन का वापस डिफरेंशिएशन कर सकते थे, बट इंटीग्रेशन में आप फंक्शन को वापस इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसके लिए तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, आपके सम को इजी वे में कर देता है और इजीली सॉल्व कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना, cos⁻7 दिया है, मीन्स व्हाट, इसको थोड़ा सा ब्रेक करूँगा मैं। तो ध्यान देना ब्रेक कैसे कर रहा हूँ मैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ऑड नंबर दिया है तो इसको मैंने क्या किया, स्क्वायर एक्स लेके ⁻³ किया तो कितना कंज्यूम हो गया, नंबर 2⁻3, मीन्स व्हाट कि 6 इधर कंज्यूम हो गया और एक cos x मैंने साइड में ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू dx के साथ। अब जैसे ही मैं cos² x को, मेरे को ऑथोरिटी है कि आइडेंटिटीज लॉ में अप्लाई कर सकता हूँ cos² x के प्लेस पे 1 - sin² x, राइट। तो 1 - sin² x दी होल पावर 3 इंटू cos x इंटू dx। आई थिंक सो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ गया होगा मैंने ब्रेक क्यों किया, ऑड नंबर में से एक नंबर मैंने सेपरेट क्यों किया, बिकॉज sin x को जैसे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे cos x इंटू dx ईजीली वे में मिल जाएगा और काफ़ी ईजी है, a - b दी होल क्यूब अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो क्या करूँगा मैं, इधर पुट करूँगा, पुट sin x इज इक्वल टू वॉट, t। और जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x से तो sin x का हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जो dt/dx लिखता था वो dx में पहले इधर अप्लाई कर दिया तो cos x इंटू डी एक्स हमने मिल गया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dt, राइट। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, 1 - t² दी होल पावर क्यूब इंटू dt। अब आपको मालूम है, हिंट मैं आपको दे दूँ कि a - b दी होल क्यूब क्या होता है, a - b दी होल क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे कि आपने स्कूल सेक्शन में 8th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया था कि a - b दी होल क्यूब होता क्या है, वैसे ही आपने इधर भी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं वो मैं आपको हिंट के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अप्लाई करूँगा मैं ये इंटीग्रेशन के टर्म में। ध्यान देना, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, a का वैल्यू आपका 1 है, b का वैल्यू t² है, तो 1 दी होल क्यूब माइनस 3 1 दी स्क्वायर एंड द t² प्लस 3 1 द t² दी होल स्क्वायर माइनस t² दी होल पावर क्यूब, राइट। तो आपने इधर अप्लाई किया फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हर एक टर्म को जाएगा, इंटीग्रेशन जाएगा तो कंपलसरी विथ रिस्पेक्ट टू dt भी जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dt, 1 क्यूब का 1 ही होता है, 1n टाइम्स मीन्स व्हाट द 1, राइट। तो ध्यान देना, -3 इंटीग्रेशन ऑफ t² dt प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻²⁻² मीन्स व्हाट द 4 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t⁻6 dt, राइट। तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, फंक्शन -3x⁻n इंटीग्रेशन ऑफ t² t⁻3 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 t⁻4 मीन्स व्हाट, t⁻5 डिवाइड बाय 5 माइनस t⁻6 मीन्स व्हाट, 7 डिवाइड बाय 7 प्लस c। और अंदर रीसब्स्टिट्यूट करूँगा मैं वैल्यू ऑफ t मीन्स व्हाट, द sin x दिया है तो sin x 3 कैंसल माइनस sin³ प्लस 3/5 sin⁻5x माइनस 1/7 sin⁻7x प्लस c। तो आपका फाइनल आंसर भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। और सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे, तो फास्ट आप ये राइट डाउन कर लो। तो चलते हैं नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 13। यस, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ करो। तो काफ़ी इजी सम दिया है, थोड़ा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। वेरी गुड अंकित, हो गया। तो द रिमेनिंग स्टूडेंट्स फास्ट कमेंट बॉक्स का यूज़ करो और फास्ट राइट डाउन करो। तो आज के सेशन में हम 3.2a एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और कुछ न्यू फार्मूलाज मैं आपको डिस्कस करूंगा, बिकॉज न्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हर एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ फार्मूलाज देना पड़ता है, वो फार्मूला वापस में दूंगा। तो फास्ट ये राइट डाउन कर लो आप। यस, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड गौरव, वेरी गुड ऋषिका, फास्ट राइट डाउन करो। रिमेनिंग स्टूडेंट्स फास्ट राइट डाउन करो।
तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की यूज़ करते हैं। आई थिंक सो आपको मालूम होगा कि डिफरेंशिएशन में फंक्शन का वापस हम डिफरेंशिएट कर सकते थे, बट इंटीग्रेशन में फंक्शन का वापस हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करके सिंगल टर्म में उसे लाना रहता है। इसके लिए हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। यस, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। और 13 क्वेश्चन देखने से ऐसा लगता है कि आपने 11th स्टैंडर्ड में ये टर्म देखे हो। तो 11th में जब मैंने प्रिपरेशन कराया था 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन 12th में आएंगे। और जो आज जो डे है वो टाइम पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। और ये क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x, tan 2x और tan x इंटू dx। तो 11th में भी मैंने आपको जैसे सिखाया था वही आज भी वही टर्म लेके सिखाऊंगा मैं। जैसे कि ये तीनों में 3 मल्टीपल है, जब 2 मल्टीपल होता तो चलो एक को हम सब्स्टिट्यूट करके सेकेंड टर्म ला सकते, बट 3 टर्म्स है। तो ऐसे केस में मैंने 11th स्टैंडर्ड बताया था कि जो हायर एंगल है उसको ब्रेक करके रिमेनिंग 2 एंगल को हम ला सकते हैं। जैसे कि नाउ tan ऑफ 3x इज इक्वल टू, एंगल को ब्रेक करो, रिमेनिंग 2 एंगल्स के फॉर्म में 2x प्लस x वी गेट द 3x, राइट। सिमिलर हो गया ना। अभी आप क्या करोगे, tan 2x प्लस x को आप फॉर्मूला अप्लाई करो tan a प्लस b। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan ax प्लस b? tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाय, प्लस दिया है तो 1 माइनस दोनों का मल्टीपल tan a इंटू tan b, राइट। इधर क्या दिया है tan 3x, राइट। अब मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड जो डिनोमिनेटर है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल के टर्म में ला दूंगा। tan 3x इन ब्रैकेट 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब मैं क्या करूँगा, tan 3x का दोनों टर्म में मल्टीपल करूँगा। tan 3x वन साथ tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x, राइट। अब आपको मालूम पड़ गया कि tan 3x tan 2x tan x आपको इधर से इजीली वे में मिल गया। तो इधर क्या दिया है, tan 3x दिया है, इधर से आप लेके और राइट हैंड साइड से लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस दिया है, प्लस दिया है तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस के टर्म में, तो उसको मैं प्लस के टर्म में राइट हैंड साइड में लिख दूंगा। तो प्लस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, राइट। अब मैं क्या करूँगा, बोथ द साइड में इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ। अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट में राइट हैंड साइड को दूंगा बिकॉज वो अपना क्वेश्चन है। 3x tan 2x tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, हर एक टर्म को इंटीग्रेशन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx, राइट। तो हमें रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, मैंने आपको जस्ट अभी लाइव सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, बट x का मल्टीपल डिवाइड होता है। जैसे हर एक फ्रेंड आपको ज़रूरी होता है उसी प्रकार से हर एक इंटीग्रेशन में x का मल्टीपल डिवाइड होता है। तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, x क्या है 3x, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक 3x एंड द होल डिवाइड बाय 1/3 माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक 2x एंड द होल डिवाइड बाय 1/2 माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक x प्लस c। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला, 1/3। द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/3 लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक 3x माइनस 1/2 लॉग ऑफ मोड ऑफ
सेक 2x माइनस लॉग ऑफ सेक x प्लस सी। तो आपको ये फाइनल आंसर मिल गया। तो काफ़ी इजी 13 क्वेश्चन दिया था जो कि देखने में डिफ़िकल्टीज लग रहे थे, बट हमने 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से स्टडी किया है मैथ्स 2 का, जिसमें हम कंपाउंड एंगल में ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। उसके वे से मैंने इंटीग्रेशन में भी अप्लाई कर दिया। तो काफ़ी इजी सम था, काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। तो फास्ट राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 भी कवर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जो करूँगा मैं। फास्ट ये राइट डाउन कर लो आप, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अटेंडेंस भी आप दे देना कि कितने लोग लाइव सेशन में ज्वाइंड हो आज के। तो अटेंडेंस आपका लिया जा रहा है एवरी डेज़ का, और ये आपके पेरेंट्स के सामने शो अप होगा जब लॉकडाउन ओपन होगा, क्योंकि ये पूरा लेक्चर वापस लॉकडाउन के बाद नहीं किया जाएगा। यस, तो प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर आप लिख के प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आप आए थे, लाइव लेक्चर अटेंड किए हो। ये लेक्चर आफ्टर लॉकडाउन ये वापस नहीं सीखा जाएगा। इफ़ एनी डाउट्स प्लीज़ आप पूछ सकते हो आफ्टर लॉकडाउन के बाद भी। यस, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। वेरी गुड विमलेश भारद्वाज, वेरी गुड। ऐसे ही अटेंडेंस देना है आप लोगों को। वेरी गुड नेहा। नेहा आपका लिख कर हुआ कि नहीं? फास्ट चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। काफ़ी इजी सम दिया है 14 भी, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज़ लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 5x इंटू कॉस रेस टू 8x। तो मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी इजी सम दिया है। ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, जैसे कि अभी मैं साइन एक्स को पुट करता हूँ तो इधर कॉस एक्स इंटू डी एक्स मिलना चाहिए। तो कॉस रेस टू 8x है तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक करूँगा, या कॉस एक्स को पुट करोगे तो साइन मिलना चाहिए। तो बेटर क्या रहेगा, इवन फंक्शन दिया मीन्स व्हाट, ये थोड़ा ब्रेक हो सकता है, इवन फंक्शन है और ये ऑड है तो इसमें से एक साइन में बाहर ले लेता हूँ। तो द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कॉस रेस टू 8x इंटू साइन रेस टू स्क्वायर एक्स दी होल स्क्वायर, इधर 4 टाइम्स कंज्यूम हो गया, और एक साइन एक्स मैंने दे दिया dx के साथ। सर आप कॉस को क्यों नहीं ब्रेक किए? कर सकते हो ना। यस मेरे बालक आप कर सकते हो, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि जब ऑड फंक्शन है तो उसमें से एक आप इजीली बाहर ले सकते हो ना। इसके लिए ऑड को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया। काफ़ी डिफ़िकल्ट करके आपको मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको समझेगा भी नहीं। तो काफ़ी इजी सम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। काफ़ी सोच रहा हूँ कि आपको ईजीएस्ट वे में मेथड में मैं आपको सिखाऊं, और अभी तक मार्केट में डाइजेस्ट आए नहीं है तो ये मत सोचना कि डाइजेस्ट से मैं सीख लूँगा। प्लीज़ आप लॉकडाउन में ही ये पूरे वीडियो को आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। हर एक सम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट होगा कि आप अच्छे मार्क्स से 12th HSC बोर्ड साइंस आप इजीली स्कोर कर सकते हो अच्छा मार्क्स, राइट। चलो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे साइन स्क्वायर दी होल स्क्वायर दिया इंटू साइन एक्स, तो आप क्या करोगे, ये साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉस में कन्वर्ट कर दो और दोनों कॉस में हो जाएगा तो कॉस को पुट करोगे तो इजीली साइन एक्स इंटू डी एक्स मिल जाएगा। चलो देखते हैं। कॉस रेस टू 8x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने इधर अप्लाई क्या किया बताओ, साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आइडेंटिटीज मैंने अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दी होल स्क्वायर, एंड इधर क्या दिया है साइन एक्स इंटू डी एक्स। जैसे आप कॉस एक्स पुट करोगे तो ये एक सर्कल जो मैंने किया है आपको मिल जाएगा। तो क्या होगा ध्यान देना, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टी सॉरी एक्स से, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, राइट।
डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान देना साइन एक्स इंटू डी एक्स है आपके पास, ना कि आपके पास माइनस है, तो माइनस को आप इजीली वे में राइट हैंड साइड में भेज सकते हो, माइनस डी टी। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है याद। तो ध्यान देना रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos means what, the t raised to 8 and bracket 1 minus t square the whole square and the पूरे प्लेस को आप ये sin x into dx को लिख सकते हो माइनस डी टी, राइट। एंड द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ t raised to 8 a minus b the whole square। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a minus b the whole square, प्लीज कमेंट बॉक्स में फास्ट कोई भी एक स्टूडेंट लिखो फास्ट, a minus b the whole square क्या होता है, देखता हूँ कि इसका फास्ट आता है रिप्लाई। यस कमेंट बॉक्स का यूज़ करो, आप वर्डिंग में भी लिख दोगे नो प्रॉब्लम, मैथमेटिक में नहीं लिखना है, आपको नहीं जमेगा तो बिंदास आप डायरेक्टली वर्डिंग में भी लिख दो। क्या है फॉर्मूला, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, क्योंकि इधर मुझे अप्लाई करना है ए माइनस बी दी होल स्क्वायर। फास्ट कमेंट बॉक्स का यूज़ करो और मेरी तरह तक पहुँचाओ कि आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर। अंकित आप मत लिखना, रिमेनिंग स्टूडेंट्स लिखो फास्ट। यस ऋषिका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड ऋषिका। चलो देखते हैं अप्लाई करते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो आपने फॉर्मूला मुझे बताया, अच्छी बात है आपको आता है। चलो देखते हैं अभी मैं क्या करूँगा, माइनस तो अप्लाई करूँगा और टी रेस टू 8 भी अप्लाई करूँगा। तो फर्स्ट में अप्लाई करता हूँ टी रेस टू 8, टी रेस टू 8 वन सा टी रेस टू 8 माइनस ट्वाइस टाइम टी रेस टू 2 एंड टी रेस टू 8। तो टी रेस टू 8 और टी रेस टू 2 मीन्स व्हाट, टी रेस टू 10। तो क्यों पावर बेस ए में तो पावर ऐड हो गया, तो टी रेस टू 10 प्लस टी रेस टू ये ऑलरेडी 4 हो गया, 4 प्लस 8 12 हो गया इंटू डी टी, राइट। अब मैं क्या करूँगा, माइनस अप्लाई करूँगा, इंटीग्रेशन दूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 8 इंटू डी टी माइनस माइनस प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 10 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 12 प्लस क्यों आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इंटू डी टी, राइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस टी रेस टू 9 डिवाइड बाई 9 प्लस 2 टी रेस टू 11 डिवाइड बाई 11 माइनस टी रेस टू 13 डिवाइड बाई 13 प्लस सी। तो आई थिंक सो आपको समझा होगा कितना इजी वे में सब मैंने सॉल्व किया। द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, द वैल्यू ऑफ टी इज व्हाट, द कॉस, and the cos raised to minus cos raised to 9x divided by 9 plus 2 upon 11, the cos raised to 11x minus 1 upon 13, the cos raised to 13x plus c। तो काफ़ी इजी सम था, मैंने सॉल्व किया, काफ़ी इजी दिया है। वेरी गुड आदित्य, ऐसे प्रेजेंट ही देना है आप लोग को। मानसी ना रूटे, वेरी गुड वेलकम। चलो देखते हैं नेक्स्ट सम, फास्ट राइट डन कर लो ना रूटे। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे नेक्स्ट हम, तो फास्ट आप ये राइट डाउन कर लो। इफ़ एनी क्वेरीज होंगे तो विदाउट टेंशन आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यस अंकित, काफ़ी इजी सम दिया है, बस आपको थोड़ा सा थिंक करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट कैसे करते हो वो आना चाहिए, आप इजीली हर एक सम को भी कर सकते हो। यस तो फास्ट आप राइट डाउन करो फास्ट। तो आज के लाइव सेशन में हम 3.2 ए एक्सरसाइज को कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे आज, बिकॉज थोड़ा लेंदी है चैप्टर, तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो जितना जल्दी जल्दी कवर करूँगा उतना जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे हमने थिंक किया है, हमारे मैनेजमेंट में ऐसा थिंक हुआ है कि हम लॉकडाउन में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर ले, बिकॉज घर बैठे आप इजीली प्रैक्टिस कर लो। जैसे ही कॉलेज ओपन होगा उससे आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी, कॉलेज का टास्क, क्लास का टास्क, बहुत सारे टास्क आएंगे। आप फटाफट राइट डाउन करो। यस ऑलमोस्ट स्टूडेंट का हो गया लिख कर, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ करो। आप लोग नहीं बता रहे हो कि आपका लिख कर हुआ है नहीं हुआ। मैं नेक्स्ट सम पे जाऊंगा तो आपको डिफ़िकल्टीज है, आप न्यू सम को पढ़ते पढ़ते प्रीवियस वाले सम को भूल जाओगे। तो बेटर है कि आप फास्ट राइट डाउन करके रख लो, या आप लाइव लेक्चर के बाद भी आप ये वीडियो को देख सकते हो न्यूटन्स एकेडमी चैनल पर। इजी वे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप इजीली वे में आप जाके इसको देखो, अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर करो कि वो लोग जो क्लासेस नहीं ज्वाइन किए रहेंगे उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। सेल्फिश मत बनो मेरे प्यारे बच्चों।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यस, द क्वेश्चन नंबर 15 इज लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज़ टू cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x इंटू dx। आपको मैं हिंट देता हूँ, मैं एक जब लाइव सेशन लेता था प्रीवियस वाला, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या होता है और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो एक बार और मैं आपको अच्छे से बता दूं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का मैंने आपको हिंट दिया था, साइन 2x होता है। चाहिए तो आप करके देख लेना, मैंने करके भी दिखाया था। ये 2 डायरेक्टली मल्टीपल में हो जाता है। और डेरिवेटिव cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, अब cos दिया है मीन्स और द माइनस आने वाला है, और ये भी साइन 2x होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आई थिंक सो आपको समझा होगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है डायरेक्टली, cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस साइन 2x होता है। ये बताने का ये मकसद है मेरा कि जैसे मैं cos स्क्वायर एक्स को पुट करता हूँ तो मुझे साइन 2x इंटू डी एक्स ईजिली मिलता है। इसके लिए मैं 2 फॉर्मूला आपके सामने मैंने पेश किया, हिंट दिया आपको मैं कि आप इजी वे में सॉल्व भी कर सकते हो। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, आई थिंक सो आपको माइंड में सेट हो गया रहेगा। पुट cos स्क्वायर एक्स, ये आपको हिंट दिया हो, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। अब पर्सनल के लिए आप पेंसिल से इसको राइट डाउन करो, और जो रिमेनिंग में विदाउट बॉक्स वाला लिख रहा हूँ आपके लिए सम के लिए यूज़ हो रहा है। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी मैंने पुट किया, तो जैसे इसको डेरिवेटिव करोगे तो 2 cos x रेस टू 2 माइनस 1 और इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, राइट, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मैंने इसका डेरिवेटिव किया cos स्क्वायर एक्स का, x इज टू एन अप्लाई किया एंड देन cos x का डेरिवेटिव किया माइनस साइन एक्स। तो 2 साइन एक्स माइनस इधर आ गया, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रेस टू 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आई थिंक आपको मालूम है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और आपके पास क्या है, साइन 2x इंटू डी एक्स मीन्स वॉट, इधर साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। और आपको मैं जस्ट इधर जो हिंट दिया हो वो इधर अप्लीकेबल हो गया, राइट। तो साइन 2x इंटू डी एक्स के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, इधर डी टी आप लिख सकते हो, माइनस डी टी आप लिख सकते हो। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, द इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज़ टू टी इंटू माइनस ऑफ डी टी, राइट। तो माइनस आप कॉमन ले लिए, 3 रेज़ टू टी इंटू डी टी हो गया। तो माइनस ए रेज़ टू एक्स क्या होता है, ए रेज़ टू एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए। ये तो होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड हो गया मल्टीपल, राइट। तो डिवाइड क्या हो गया, log 3 ए रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ टू एक्स इंटू डी एक्स होता है। ये आपको हिंट दे रहा हूँ मैं, ए रेज़ टू एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला मैंने इधर अप्लाई किया। अंदर ही सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, द वैल्यू ऑफ टी इज cos स्क्वायर एक्स। तो माइनस 3 रेज़ टू cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ 3 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो फास्ट ये आप राइट डाउन कर लो। तो काफ़ी इजी सम दिया है, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है सम में। यस, वेरी गुड सुंदरम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन बचा है जो कि 3.2 ए एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा आज। तो उसके बाद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ रोल निभाता है फार्मूला, और फार्मूला मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। वेरी गुड श्रुति, आपका हो गया। ऋषिका वेरी गुड, ज्योति वेरी गुड, सुंदरम वेरी गुड, अंकित वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आप लोगों का लिख कर हो गया, अच्छी बात है, समझ में भी आता होगा आप लोगों को। इफ़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मुझे मेरी तरह तक पहुंचा सकते हो कि समझा या नहीं समझा, कौन से लाइन में कौन सा प्रॉब्लम है। इसी वे में मैं आपके रिप्लाई को आंसर ज़रूर दूंगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 16 इज लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x डिवाइड बाय sin 10x इंटू sin 4x इंटू dx, राइट। तो ध्यान देना, इसको देखने पे ऐसा लगता है कि डिनोमिनेटर में कुछ फॉर्मूला अप्लाई होगा sin c इंटू साइन डी का। तो मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। आंसर किसका आता था? 2 sin c इंटू साइन डी का। तो क्या होता था, याद है? कुछ याद होगा आपको? cos ऑफ c माइनस डी माइनस cos ऑफ c प्लस डी। आई थिंक सो ये था आपका प्रॉपर आंसर। यस, ये फॉर्मूला आई थिंक सो आपको मालूम होगा, तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए। मैंने तो आपको सामने पेश किया, हिंट दिया है। cos 2 sin c sin d का फॉर्मूला क्या होता है? cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी। ये मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था 11th स्टैंडर्ड में, जो कि आज यूज़ हो रहा है 12th स्टैंडर्ड में, राइट। तो इधर मुझे 2 चाहिए था, तो 2 से मैंने इधर डिवाइड किया, तो मल्टीपल भी मैंने किया। तो ध्यान देना, द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या दिया है? द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो है sin 6x डिवाइड बाय 2 sin c sin d। 2 sin c का वैल्यू 10x है, d का वैल्यू 4x है, राइट। ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ c का वैल्यू 10x माइनस 4x माइनस cos ऑफ 10x प्लस 4x इंटू dx, राइट। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 6x डिवाइड बाय, ध्यान देना, cos ऑफ 10x माइनस 4x लाइक टर्म है। लाइक टर्म मीन्स व्हाट? वेरिएबल सेम है तो मतलब सेपरेट हो सकता है, तो 6x इंटू सॉरी माइनस cos दिया है, cos 10x प्लस 4x। तो क्या कर सकते हो आप? इसको cos ऑफ 14x लिख सकते हो, राइट। यस, अभी आप cos 6x माइनस cos 14x आपने इधर लिखा, तो ध्यान देना, आप इसको और क्या कर सकते हो? cos 6x माइनस cos 14x दिया है। आप इजी वे में इसको और क्या सॉल्व कर सकते हो? थोड़ा थिंक करो। cos c माइनस cos d आप अप्लाई करोगे, फिर भी क्या होगा? 2 sin, वंस अगेन वही हमें मिल जाएगा जो जिस टर्म से मैं ये टर्म में लेके आया हूँ। यस, आप इसको ब्रेक भी कर सकते थे, इस वे से भी आप सॉल्व तो कर सकते हो ना। तो 6x को हम 10x माइनस 4x के भी वे में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो देखते हैं। 16 को हम 6x को हम ब्रेक करेंगे 10x माइनस 4x के फॉर्म में, एंड देन साइन c माइनस डी को अप्लाई करके एंड देन सॉल्व करेंगे हम। तो ध्यान देना, क्वेश्चन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x डिवाइड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x dx। ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 10x माइनस 4x वी गेट द 6x डिवाइड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x इंटू dx। द साइन c माइनस d, साइन cos साइन एस फॉर सेम साइन माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा? 10x 4x 10x 4x एंड होल डिवाइड बाय साइन 10x इंटू साइन ऑफ 4x इंटू dx। एंड द नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया था? वंस टाइम मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, 10x इंटू
cos of 4x minus cos of 10x into sin of 4x and the whole divided by sin 10x into sin of 4x। सेपरेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, sin 10x कैंसिल हो के cos और sin क्या हो जाएगा, cot of 4x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x कैंसिल हो के cot of 10x इंटू डी एक्स। और दोनों को जैसे अप्लाई करूँगा तो इंटीग्रेशन ऑफ cot होता है log ऑफ mod ऑफ sin x, तो sin x एंड x का मल्टीपल डिवाइड हो गया, 4x का मल्टीपल है राइट, माइनस इधर भी log ऑफ mod ऑफ sin 10x और x का मल्टीपल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो काफ़ी इजी सम था जो हमें इजी वे में हमने सॉल्व किया राइट। यस, तो 6x को आपको माइंड में फिट रखना है कि 6x के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 10x माइनस 4x। वेरी गुड अंकित। चलो देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 3.2a एक्सरसाइज का 17 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इजी सम दिया है, देखने में तो डिफ़िकल्ट लग रहा है बट सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी इजी है। बस फॉर्मूलाज तुम्हें आना चाहिए, थिंक करने आना चाहिए कि किस सम में क्या करना है आपको। यस, तो फास्ट राइट डाउन करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, बट एक्स का मल्टीपल डिवाइड होता है। फर्स्ट लाइव सेशन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बोल दिया था, एक्स का मल्टीपल डिवाइड होता है। आई थिंक सो आपको अभी भी याद होगा कि एक्स का मल्टीपल डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में एक्स का मल्टीपल मल्टीप्लाई होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज का द 17 क्वेश्चन राइट। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ध्यान देना इधर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो डिनोमिनेटर कभी भी, आपको ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन में u अपॉन वी का टर्म का फॉर्मूला नहीं दिया, इसके तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लाया गया, तो डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा वापस रीराइट कर लेता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स राइट, और डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साइन 2x बनाना है क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन 2x आता है, तो 2 में इधर भी दिया, ये डिनोमिनेटर के टर्म में भी दिया, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिला के क्या हो जाएगा, साइन 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाय ट्वाइस टाइम ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स राइट। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। तो मैं पुट किसको करूँगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, या 2 के साथ भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो पुट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी राइट, और जैसे आप इसको मतलब डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 0 हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर एक्स का आपको मालूम है कि माइनस साइन 2x आएगा इंटू डी एक्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हो नो प्रॉब्लम। तो माइनस आपको उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या मिल गया, साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो आपको ये टर्म मिल गया राइट, साइन 2x इंटू डी एक्स आपको मिला। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 1, तो टी माइनस 1 माइनस डी टी डिवाइड बाय 2, और ये पूरे टर्म को आपने टी लिया है राइट, इंटीग्रेशन 1/2 कॉमन, माइनस बाहर ले लिया मैंने, टी माइनस 1 डिवाइड बाय टी इंटू डी टी माइनस 1/2,
इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी इंटू डी टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, तो इसको भी आएगा 1/t इंटू डी टी माइनस 1/2 टी टी कैंसल, तो क्या हो जाएगा t प्लस 1/2 लॉग ऑफ t प्लस c। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इज़ 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस c। 1/2 जैसे कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान देना काफ़ी इजी सम था। प्लस वाला टर्म मैंने फर्स्ट लिखा, माइनस वाला सेकेंड टर्म में लिखा हूँ। तो आज का जो लाइव सेशन है उसमें 3.2a एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया। ये तो फास्ट राइट डाउन करो। यस, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड ऋषिका, वेरी गुड अंकित। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मूलाज कुछ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2b एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, जिसमें कुछ फार्मूलाज मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। सम स्पेशल इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज मुझे डिस्कस करना है। टोटल 6 फार्मूला दिया गया है और 7 फार्मूलाज को मैं डिस्कस करता हूँ। फास्ट अभी ये राइट डाउन कर लो। 1 बाय 1 अभी फार्मूला हम डिस्कस करेंगे।